गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सुनने वाले सभी साथियों को मेरा बार बार नमस्ते। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, कठिनाइयों का सामना करना तो जानते हैं। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, कठिनाइयों का सामना करना तो जानते हैं। दिखाई नहीं दिया तो क्या हुआ, लुई जी का जयंती मनाना तो जानते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनके विषय में दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी भली भांति परिचित होंगे। यह एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जो पूरे विश्व में एक अपना नाम रोशन किया और नाम रोशन करने के साथ साथ दृष्टिबाधित दिव्यांग साथियों के लिए एक वरदान साबित करके गए। जो ब्रेल लिपि का आविष्कार उन्होंने किया, इससे वास्तव में दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत रख सकता है अगर दृष्टिबाधित साथी ब्रेल का अध्ययन किया तो। यह बात आप सभी लोगों को इसलिए बताना अति आवश्यक है कि आज जिन महापुरुष का जन्म हुआ उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया, और ब्रेल का आविष्कार किया ये बड़ी बात नहीं है। मतलब ये तो बड़ी बात है ही कि इतने बड़े ब्रेल का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन जिस परिस्थिति में किया ये उससे भी बहुत बड़ी बात है। उनकी हालात क्या थी, स्थिति क्या थी, आर्थिक कंडीशन क्या थी, इन सब बातों का हम अगर अवलोकन करें तो वास्तव में उनकी भूमिका आज की तुलना में, पहले से तुलना करें तो बहुत अहम मानी जाती है। जहां एसी कमरों में, अच्छे सुविधाओं में नए नए चीजों का लोग खोज करते हैं, नए नए चीजों पे शोध करके समाज को उन्नति के रास्ते पे ले जाते हैं, वहीं ऐसे विशेष परिस्थिति में एक महान हस्ती हम सभी के बीच एक ऐसा आविष्कार कर गए जो संभवतः आने वाले समय में दूसरा कोई कर नहीं सकता, न पहले कोई किया था इनके अलावा। ये बहुत हमारे दिव्यांग साथियों के सौभाग्य की और हर्ष उल्लास की बात है। आज हम दिव्यांग साथी दृष्टिबाधित जन ब्रेल के माध्यम से ब्रेल को सीखकर, पढ़कर चपरासी से लेकर आईएएस, पीसीएस, नेता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब बनने की क्षमता रखते हैं। हम आप लोगों को ब्रेल का महत्व क्या है इसके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उनका जन्म कब और कहां हुआ इसके विषय में भी नहीं बताएंगे। हम बस आप लोगों को इतना बताने के लिए आए हैं कि ब्रेल का उपयोग आप कैसे करें, कहां करें, किन जगहों पर करें, जिससे हमारे ब्रेल भाषा का, ब्रेल लिपि का प्रचार प्रसार प्रयोग हो सके। हम सभी जानते हैं जीवन में ब्रेल का महत्व क्या है, ब्रेल क्यों सीखना चाहिए, हम सभी दृष्टिबाधित साथियों को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ब्रेल लिखने से, पढ़ने से किनारा कस रहे हैं। इसका मुख्य कारण टेक्नोलॉजी। हम ये नहीं कहते कि आप लोग टेक्नोलॉजी मत सीखिए, बदलते हुए समय को दृष्टिगत रखते हुए हर एक नई चीज सीखने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उन पुराने चीजों को भूलना भी नहीं चाहिए जो हमारे लिए अहम है। टेक्नोलॉजी अगर किसी कारणवश बंद हो जाए तो
ब्रेल अगर हम सीखे रहेंगे, ब्रेल का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, ब्रेल के माध्यम से ही हमारे जो महान लोग हुए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं, वो ब्रेल से ही तो गए हैं। तो ब्रेल का महत्व हम सभी को समझना चाहिए और ब्रेल का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं चिंतित हैं, हम सभी चिंतित हैं। इसका प्रचार प्रसार हो नहीं पा रहा है। ब्रेल लिपि जो है दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ब्रेल का महत्व उतना ही है, घटा नहीं है। हम जहां हैं वहीं से ब्रेल भाषा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्यालयों में एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र अधिकारियों को देते हैं। हमें बहुत लोगों को कहना पड़ता है कि जरा प्रार्थना पत्र लिख दीजिए, हमें सिफारिश करने पड़ते हैं। और खास करके ये दिक्कत रूरल एरिया में ज्यादा है, वहां तो कोई सुनता ही नहीं है। शहर में कुछ लोग मिल भी जाएंगे लिखने पढ़ने वाले, जो प्रिंट में लिखकर हमारे बात को, हमारे एप्लीकेशन को सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन रूरल एरिया में तो और कठिन स्थिति है। तो मैं आप सभी दृष्टिबाधित दिव्यांग साथियों से ये अपील करूंगा कि आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। अगर आप प्रिंट में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो दीजिए, क्योंकि अधिकारी कहेंगे अगर प्रिंट आप नहीं देंगे तो आपके मामलों को सॉल्व नहीं करा पाएंगे। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं ब्रेल। सरकार भी इस पे ध्यान नहीं देती है। बहुत सारे संस्थाएं हैं, बस केवल हाई फाई लेवल पे ध्यान देती हैं, जमीनी स्तर पर वास्तव में काम इससे लेकर के नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप प्रिंट में एप्लीकेशन दें, साथ ही साथ वही चीज आप अपनी ब्रेल भाषा में भी लिखें। और जो कार्रवाई आप उस पे करते हैं, थंब इम्प्रेशन करते हैं और उसके साथ दस्तखत करते हैं जो जिस स्थिति में है, तो आप ब्रेल में भी लिखिए, ब्रेल में भी आप थंब लगाइए, या सिग्नेचर कर पाते हैं सिग्नेचर करिए। और उस प्रिंट एप्लीकेशन के साथ फोटोकॉपी, जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन के साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के पेंच करके देते हैं 2 कागज अधिकारियों को, उसी तरह ब्रेल लिपि को भी आप लिखें, ब्रेल में ये प्रार्थना पत्र तैयार करें। जो चीजें आप प्रिंट में लिखे हैं सेम उसी को, या नहीं कोई पढ़ने वाला मिल पा रहा है उसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप जो प्रार्थना पत्र तैयार कर पाए उसको आप लिखिए ब्रेल में, और उसके साथ एक एप्लीकेशन प्रिंट में ऊपर रखिए, उसके नीचे आप ब्रेल लिपि वाला पेपर लगाइए, फिर उसके नीचे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर तीनों कागजों को पेंच करके किसी भी अधिकारी को दें। और जब वहां आप देते हैं तो उसकी नज़र, उन ऑफिसर्स की नज़र अवश्य उस पर पड़ेगी। जो नहीं जानते होंगे वो अवश्य पूछेंगे क्या चीज़ है। आप उनको एक्सप्लेन करिए, बताइए कि हमारी ब्रेल भाषा है और जो प्रार्थना पत्र मैंने प्रिंट में लिखवाया है उसी के आधार पर मैं खुद तैयार किया हूँ, ताकि हमारे ब्रेल भाषा का प्रचार प्रसार होगा। मैं आप लोगों से ये आग्रह जरूर करूंगा कि आप इस प्रयोग को अवश्य करें। किसी भी संस्थान में, किसी भी कार्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी आप इसका प्रयोग अवश्य करें। इसका फायदा हम सभी को आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलेगा। किसी भी अधिकारी को देंगे तो उसके रिकॉर्ड में वो रहेगा, जैसे प्रिंट रिकॉर्ड में रहता है एप्लीकेशन, उसी तरह वो भी आप लोगों के प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय में रहेगा। इस तरह हम जहां हैं वहीं से शुरुआत करें तो मेरा ये दावा है कि आने वाले समय में सारे लोग ब्रेल से जागरूक हो जाएंगे, और ये हम सभी को करना चाहिए। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, ना पैसे लगने ना कुछ लगने, बस केवल हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी समय देनी पड़ेगी। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, जिन महापुरुष ने बनाने में, ब्रेल का आविष्कार करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, क्या उसको प्रचार प्रसार करने के लिए
10-20 मिनट का समय हम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। ये तो हम लोगों का अधिकार है और कोई भी अधिकारी मना नहीं करेगा। अगर मना करता भी है तो आप उसको समझाइए कि सर, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी ये भाषा है, ये लिपि है, आप बेशक पढ़ नहीं सकते, इसको आप अपने पास रखिए, लोगों को दिखाइए, बताइए कि हम दृष्टिबाधित भी किस प्रकार से पढ़ते लिखते हैं। बाकी लगातार हम लोग संगठनों के माध्यम से भी इस बात को मांग करते रहते हैं, कुछ काम हो भी रहे हैं। सारे संगठन अपने अपने स्तर से मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेल भाषा का प्रचार प्रसार हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बातों को समझ पाए होंगे और इसका पालन अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।